नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। आज हम बात करेंगे कि ईडी क्या है, यह कैसे काम करता है और ईडी का अधिकार क्या है और ईडी कब से काम कर रहा है। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका ईडी से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईडी क्या है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ईडी का स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये तो बात हुआ कि ईडी क्या है। अब हम बात करते हैं कि ईडी काम कैसे करता है। ईडी आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई है। यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के तहत कार्यवाही करता है। ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी मामलों को देखता है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत काम करता है। ईडी तमाम भ्रष्टाचार के मामले की जांच करता है और इसके खिलाफ जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी के बारे में पता करता है और जो भी लोग संलिप्त हैं उनके बारे में पता करता है। किसको किसने कितना पैसा दिया, किसको किसने कितना पैसा पहुंचाया, इन सभी चीज़ों को जांच करता है ईडी। और इन सभी चीज़ों का जांच जब कंप्लीट हो जाता है तो आरोपियों को गिरफ्तार करता है और इसमें जितने भी आरोपी संलिप्त हैं उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजता है। अब आपको बताते हैं कि ईडी किस कानून के तहत काम करता है। ईडी जो है वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, FEMA धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002, PMLA भगोड़ा आर्थिक अधिकारी अधिनियम 2018, FEOA के तहत काम करता है। फीमा के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जांच करता है। PMLA को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और उस मामले में जांच करने के लिए, उस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उनका अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया है। FEOA को अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया है। ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में मौजूद संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों की जांच करती है। दोस्तों, ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ धन संपत्ति को जब्त करके और उनके खिलाफ केस चला के उनको जेल भेजने का अधिकार होता है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्य पर भी कार्रवाई कर सकती है। PMLA के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने का अधिकार, छापा मारने का अधिकार और अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। दोस्तों, ईडी के ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जांच एजेंसी बिना किसी पूछताछ के अपराधियों की संपत्ति जब्त कर सकता है। इतना अधिकार ईडी को दिया गया है। जब से ईडी का गठन हुआ है यानी कि 1 मई 1956 से लेकर अब तक ईडी लगातार अपना काम कर रहा है। दोस्तों, ईडी ने अभी तक कई बड़े राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई किया है। तो जितने भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं उनको गिरफ्तार करके ईडी उनको जेल भेजती है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, क्योंकि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का केस चल रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके एक करीबी नेता अर्पिता मुखर्जी से भी ईडी ने पूछताछ की है। और वहीं ईडी ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की है। और इन सभी के खिलाफ जो केस है उसको ईडी देख रही है और उसका जांच कर रही है। दोस्तों, आपको यहाँ एक और चीज बता देता हूँ कि जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया तो सरकार ने तय किया कि इसे इन्फोर्स ईडी ही करेगा। ईडी में काफी लोग बाहर से भी तैनात किए गए हैं और काफी लोग डेपुटेशन पर भी आते हैं। साल 2018 में जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं तो इसमें फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लगाया गया, जिसको भी ईडी ही देखता है। दोस्तों, अगर किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का लेन देन या हेरा फेरी का मामला होता है तो इस मैटर को पुलिस ईडी को सौंप देती है, जिसके बाद की ईडी थाने से FIR का चार्जशीट का कॉपी लेता है और फिर अपना जांच शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर ईडी को स्थानीय पुलिस से पहले भी किसी बड़े मामले में जानकारी मिल जाता है, जैसे कि कहीं बड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, जैसे कि 200-500 करोड़ का, अगर उसको स्थानीय पुलिस से पहले भी इस मैटर का पता चल जाता है तो ईडी स्थानीय पुलिस को बिना सूचित किए भी उससे पहले भी वहां जाके छापेमारी करके जांच शुरू कर सकता है और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज सकता है। इतना अधिकार ईडी को दिया गया है। तो दोस्तों, ये है ईडी के बारे में कोई जानकारी। अगर अभी तक आप लोग हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ईडी से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।